Bismillahirrahmanirrahim. Hope so you're fine and your study is going well. Today I'm here to tell you about guidelines of oral mucosa, chapter number 12 of oral histology. ठीक है, इसकी एपिथेलियल मैचुरेशन जो है यहाँ से मैं आज गाइडलाइन आपको दूंगी. पिछली वीडियोस जो हैं 2 वहाँ उनमें मैंने आपको जो है एपिथेलियल प्रोलिफरेशन का गाइडलाइंस जो है वो देती हुई हैं. जिन लोगों ने नई वीडियोस देखी वो प्लेलिस्ट में जाके तो देख सकते हैं. वीडियो फर्स्ट ईयर गाइडलाइंस की प्लेलिस्ट है, उसमें ये वीडियोस अपलोडेड हैं. उसके बाद जो लोग इस चैनल में न्यू आए हैं उनके लिए वो काइंडली चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन जो है उनको ऑन कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो मिले वो आपको अपलोड हो वो आपको मिल जाए. ठीक है, उसके बाद एपिथेलियल मैच्योरेशन जो है इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो मेमोराइज़ करने हैं. MCQ और SCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आज मैं आपको बताऊँगी. ठीक है, तो एपिथेलियल मैच्योरेशन जो है इसको आपको पता होना चाहिए. जो पहली 2-3 लाइंस लिखी हैं, केराटिनाइजेशन पैटर्न इसमें होता है, नॉन केराटिनाइजेशन पैटर्न होता है और इसकी डिवीजन जो है वो बेसल और पैराबेसल लेयर्स ऑफ द एपिथेलियम में हो रही होती है. ठीक है, ये चीज़ आपको वैसे आपने पढ़ लेनी है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है केराटिनाइजेशन पैटर्न और नॉन केराटिनाइजेशन पैटर्न, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डिफरेंस भी आता है केराटिनाइजेशन एंड नॉन केराटिनाइजेशन में. ठीक है, जो केराटिनाइजेशन है इसमें आपको पता होना चाहिए एपिथेलियल सरफेस ऑफ द मैस्टिकेटरी मिकोजा में होती है. ठीक है, यानी कि हार्ड पैलेट एंड जिंजाइवा में, और कुछ स्पेशलाइज मिकोजा ऑन द डोर्सम ऑफ द टंग पे. इनफ्लेक्सिबल है, टफ है, रेजिस्टेंट टू एब्रेशन है, टाइटली बाउंड होती है लैमिना प्रोप्रिया पे, और ये कवर्ड हुई होती है किससे, लेयर ऑफ द केराटिनाइज सेल से. प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन जो इसका लीड करता है इट्स फॉर्मेशन ऑफ केराटिनाइजेशन या फिर हम कॉर्निफिकेशन कहते हैं. ठीक है, तो कई दफ़ा पेपर में केराटिनाइजेशन प्रोसेस नहीं पूछा जाता बल्कि कॉर्निफिकेशन पूछा जाता है. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कॉर्निफिकेशन जो है वो बुक में कहीं पढ़ा ही नहीं है. ये आपको पता होना चाहिए केराटिनाइजेशन और कॉर्निफिकेशन एक ही चीज़ है. उसके बाद आगे जाते हैं हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस का. अगर देखा जाए तो इसकी डिस्टिंक्ट लेयर होती हैं. ठीक है, स्ट्रेटम, इंटरमीडियम होता है इसके. ठीक है, उसके स्ट्रेटा होता है, इस लेयर को हम कहते हैं. और उसकी जो बेसल लेयर है यानी कि बेसल लेयर या फिर स्ट्रेटम बेसल लेयर जो है इस लेयर ऑफ कोबाइडल कोलमनस सेल्स. ठीक है, इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इसकी बेसल लेयर जो है उसके रोज ऑफ द लार्जर एपिटिकल या फिर स्फेरिकल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग प्रिकल सेल लेयर या फिर स्ट्रेटम स्पाइनोसम भी कहते हैं. ठीक है, तो ये डेफिनेशन पूछी जाती है, ये वाइवा में पूछा जाता है. स्ट्रेटम स्पाइनोसम क्या है, तो ये आपको इसका पता होना चाहिए कि स्फेरिकल सेल की लेयर होती है अबव द बेसल लेयर. ठीक है, और किसमें होती है, इन द केराटिनाइजेशन में. उसके बाद हमारे पास हिस्टोलॉजिकल पैटर्न्स का जो है अपीयरेंस किस तरह की आ रही होती है कि श्रिंक अवे फ्रॉम ईच अदर, रिमेनिंग इन कॉन्टैक्ट एंड एनी पॉइंट इंट्रासेलुलर ब्रिजेस या फिर डेस्मोसोम्स इसमें बन रहे होते हैं. ठीक है, सेल्स स्पाइनस प्रिकल प्रोफाइल. ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है आपने मेमोराइज करनी है. जो इसके कार्ड नोन एज लिखा होता है ना, इसको आपने क्या करना है, हेडिंग बना लेनी है और उसके अंदर एक एक पॉइंट जो है वो लिखते जाना. ठीक है, इससे आपका बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा. और उसके बाद ये वाली चीज़ की डायग्राम है, ये आपने ज़रूर करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसी तरह से आपको डायग्राम जो है इसकी वो आनी चाहिए. जो प्रोटीन्स लिखी हैं ये एक एक दो प्रोटीन आपने याद कर लेनी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाली जो डायग्राम है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है. ठीक है, उसके बाद ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके बाद दैन आपने जो है ये वाले पॉइंट्स जो है कि बेसल एंड प्रिकल सेल टुगेदर क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बिटवीन 1/2 ऑफ एंड 2/3 ऑफ द थिकनेस ऑफ द एपिथेलियम. और नेक्स्ट लेयर जो कंसिस्ट करती है फ्लैटर सेल्स विद स्मॉल ग्रेन्यूल्स स्टेनी इंटेंसली एसिडाइज होते हैं सच एज द हिमोटॉक्सिलिंग. ठीक है, बेसोफिलिक होते हैं. इस लेयर को जो है ग्रैनुलर लेयर कहते हैं, यहाँ पे स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम. ठीक है, तो ये सारी लेयर्स जो हैं ये बनी हुई है. पहले बेसल लामिना, बेसल स्पाइनोसम, ये ग्रैनुलर लेयर, अपर ग्रैनुलर एंड कन्फाइंड. ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए. और यही सारी लेयर्स जो हैं उनकी यहाँ पे वो उन्होंने डेफिनेशन या पॉइंट्स आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स बताए हुए हैं कि क्या क्या किस चीज़ लेयर को हम किस किस तरह जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो एक एक पॉइंट आपने एक एक लाइन इसकी याद करते जाना है. उसके बाद ये देखिए कन्फाइंड लेयर आ जाती है जिसे हम और हॉर्नी लेयर भी इसको कहते हैं. ठीक है, उसके बाद ये पैटर्न ऑफ मैचुरेशन जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोकेराटिनाइजेशन. यानी कि जो हमारे पास केराटिनाइजेशन का प्रोसेस है उसमें हमारे पास ऑर्थोकेराटिनाइजेशन है और पैराकेराटिनाइजेशन है. ये ऑर्थोकेराटिनाइजेशन की लेयर्स होगी. उसके बाद हमारे पास आ जाती है पैराकेराटिनाइजेशन. ठीक है, तो पैराकेराटिनाइजेशन जो है शो करते हैं वेरिएशन ऑफ द केराटिनाइजेशन, यानी कि मैस्टिकेटरी मुकोसा पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट एंड मोस्ट ऑफ द जिंजाइवा वो उसमें ही आ जाते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसकी लेयर्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है उनके बारे में बताया हुआ है. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इसका टेबल बना हुआ है ना, इसका टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और ये पूछा भी जाता है कि गिव नेम एंड फंक्शंस ऑफ द नॉन केराटिनाइज्ड. ठीक है, तो ये हमारे पास केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है और ये नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है. ठीक है, तो इनमें डिफरेंस आएगा, जो भी आएगा आपने ये टेबल अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है. यही टेबल मोस्टली पेपर में आता है, प्रॉफ में भी और वाइवा में भी यही टेबल में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. पीछे जो डिटेल लिखी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिए. ठीक है, यानी कि आपके MCQs क्लियर हो सकें. तो वो डायग्राम और ये वाली डायग्राम, ये डायग्राम अपने हिस्टोलॉजी के लिए पेंसिल से बनानी है. ठीक है, जो आपके पास हिस्टो पेंसिल्स हैं उनसे आपने डायग्राम बनानी है. ये सारा आपने पर्पल कर लेना, बाकी आपने पिंक कर लेना. ठीक है, तो ये वाली डायग्राम और ये टेबल ये आपका फिंगर टिप पे होना चाहिए, इसमें से कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी. ठीक है, उसके बाद ये जो चीज़ लिखी हुई है ना इसकी ये वाली,
ठीक है, ये वाली जो चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे हमारे पास प्रोस्टेसिस, ठीक है, तो ये MCQs की लाइन्स है, ठीक है, तो ये आपने MCQ के लिए ज़रूर लाइन पढ़ लेनी है। वेपर ऑर्गेनाइजेशन में एसोसिएटेड विद डिजीज सच एज फेरियोसिस, ठीक है, तो ये MCQ की लाइन है, ये आपने पढ़ लेनी है। और बाकी ये जो है ये आपने SCQ के लिए प्रिपेयर करने हैं, दोनों टेबल भी और डायग्राम भी, ठीक है। उसका नॉन क्रेटिनाइजेशन आ जाती है। नॉन क्रेटिनाइजेशन की भी 4 लेयर्स हैं, वो भी ये लिखी हुई हैं, ठीक है, क्रेटिनाइज्ड एंड नॉन क्रेटिनाइज्ड, ठीक है। तो इसमें भी वही लेयर्स जो यहाँ पे टेबल में लिखी हुई हैं उनके बारे में यहाँ पे उन्होंने डिटेल में बता दिया हुआ है। तो डिटेल आपने सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू कर लेनी है, अच्छा ठीक है, ताकि कोई MCQ आए तो आप कर सकें। और इसमें जो लेयर्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि लेयर्स किस तरह की हैं, ठीक है। फीचर्स तो वैसे ही ऊपर टेबल में भी लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने यहाँ से एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करने हैं ताकि आपका कोई MCQ स्किप ना हो, क्योंकि MCQs जो हैं वो मोस्टली ओरल हिस्ट्री 10 किड्स की लाइन्स ही होते हैं। तो आपने अगर MCQs के लिए अच्छे तरीके से पढ़ा हो, पहले आपने SCQ के लिए अगर प्रिपरेशन करनी है तो आपने पहले टेबल्स इस पूरे चैप्टर के, ठीक है, डायग्राम्स, एंड देन आपने जो एज चेंजेस फंक्शंस वगैरह हैं वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। पेपिलास जिंजाइवल जंक्शंस जो हैं इसके वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। एंड देन आपने जो है इसकी रीडिंग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, आपके पास टाइम है तो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला टेबल आ जाता है। ये वाला टेबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हमेशा तकरीबन आया हुआ है, ठीक है, हर प्रॉफ में आ चुका है, एनुअल में नहीं तो सप्ली में, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और ये पूरे का पूरा टेबल जो है वो आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। इसी में से मोस्टली MCQ भी आपके आ जाते हैं, ठीक है। इसको भी गो थ्रू कर लेना है। अल्ट्रासोनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एपिथेलियल सेल, अल्ट्रासोनिक स्ट्रक्चर में क्या कुछ है, ये अगर आपको SCQ तक आया तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए कि अल्ट्रासोनिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है तो वो आपको पता होना चाहिए कि टोनोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इंट्रासेलुलर ब्रिज, डेस्मोसोम्स प्रेजेंट है, केराटिनोसाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, वो कौन कौन सी हैं ये आपको पता होनी चाहिए। डेस्मोसोम्स और मैक्यूलर एडहेरेंस प्रेजेंट है। इसके साथ ये जो मैंने हेडिंग्स दी हुई है ना, मतलब ये जो मैंने अंडरलाइन की हुई है लाइनें, मोस्टली यही आपने एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू कर लेनी है लाइंस, और इनको जो है वो पॉइंट्स में बना लेना है। इनके टोनोफिलामेंट्स लिखा हो उसके बारे में एक टाइम लिखती है, डेस्मोसोम्स के बारे में, केराटिनोसाइट्स के बारे में, ठीक है, इंट्रासेलुलर जंक्शंस के बारे में, डेस्मोसोम मैक्यूलर एडेरेंस के बारे में। तो ये जो लाइंस मैंने लिखी हुई हैं इनको आपने एक दफ़ा याद कर लेना है। और ग्रुप ऑफ फिब्रिल कॉल्ड टोनोफिब्रिल्स, ठीक है, प्रोटीन इन्वॉल्व इन द साइटोकेराटिन, तो केराटिन ये MCQ की लाइन है, ठीक है। तो ये आपने जो है वो चीज़ें याद रखनी है। डेस्मोसोम्स का आपको पीछे बड़ा होगा चैप्टर नंबर 5 में भी, के जो बिटवीन सेल एंड सेल रख रहे होते हैं तो हम डेस्मोसोम्स कहते हैं, और हेमोडेस्मोसोम्स जो है वो सेल और बेसल मेम्ब्रेन के दरमियान, ठीक है। और ये इसमें SCQ आ चुका है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेस्मोसोम्स एंड मैक्यूलर एडहेरेंस, ठीक है, कि क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डेस्मोसोम्स, ठीक है, ये डेस्मोसोम्स के बारे में, और ये मैक्यूला एडहेरेंस, ठीक है, बल्कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो मतलब ये जो डेफिनेशन है ये आपने अच्छे तरीके से करनी है। डेस्मोसोम और मैक्यूला एडहेरेंस के बारे में ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद उसमें हमने उसके बाद हेमी डेस्मोसोम्स के बारे में डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आपने बता देनी है। साथ एक दो पॉइंट बता देना है कि टोनोफिलामेंट्स हेमी डेस्मोसोम्स, ठीक है, बेसल हेमिना टुगेदर ट्रांसफर मैकेनिकल लिंकेज बनता है इनके दरमियान, ये आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद गैप जंक्शंस, टाइट जंक्शंस इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। गैप जंक्शंस जो है वो कैसे बन रहे हैं, और कम्युनिकेशन जंक्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो अल्ट्रासोनिक स्ट्रक्चर है इसमें यही 4-5 चीज़ें बताई हुई हैं कि टोनोफिलामेंट्स हैं, डेस्मोसोम्स हैं, हेमी डेस्मोसोम्स हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर गैप जंक्शंस हैं, टाइट जंक्शंस हैं, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस हैं, और इनके बारे में ये हेडिंग्स देखिए, आपने एक एक पॉइंट दो लिख देना है इनका, ठीक है। द सेलुलर इवेंट्स इन द मैचुरेशन, ठीक है, इससे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा बस गो थ्रू कर लेना है। और ये जो डायग्राम है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। प्रिंसिपल स्ट्रक्चर फीचर्स ऑफ द एपिथेलियम इन सक्सेसिव लेयर्स, ठीक है, तो यानी कि स्ट्रक्चर फीचर्स जो है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो इवेंट्स लिखे हुए हैं इनमें उन्होंने बताया हुआ है कि मेजर चेंजेस जो है इन्वॉल्व होती है सेल मैचुरेशन में, इन क्रेटिनाइज्ड एंड नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम में, ठीक है। तो उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है इन 12-10 फिगर में एंड टेबल 12.1 में, ठीक है। यानी कि ये जो फिगर है ये इससे रिलेटेड है। तो आपने अगर ये फिगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया तो आप ये जो सारी कहानी लिखी हुई है ना इसको बस इसमें पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम, इसमें जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं, ग्रैनुलर लेयर ऑफ द क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम इज द कैटियोहाइलिन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। MCQs की लाइन्स हैं, विच अपीयर एज द बेसिफिलिक ग्रैन्यूल्स एंड लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप। इतना डिटेल नहीं आता, लेकिन ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें जो ग्रैनुलर लेयर प्रेजेंट होती है उससे हम लोग कौन सी ग्रैनुलर लेयर कह रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है वो इरेगुलर शेप होती है इसकी, सिंथेसाइज बाय द राइबोसोम्स, ठीक है, ये आपने सारी दफ़ा रीड आउट कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसमें से अभी तक कितनी चीज़ें नहीं आई, लेकिन सब ये ग्रैन्यूल्स के बारे में, इसके अंदर जो प्रोटीन्स के रिप्रेजेंट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर दिस रीजन द प्रोटीन मेकिंग द बल्क ऑफ द ग्रैन्यूल्स हैज़ बीन नेम्ड फ्लेग्रिन, ठीक है। आल्सो दे मेक आल्सो कंप्रोमाइज अ सल्फर रिच कंपोनेंट जिसे हम लोग कहते हैं लोरिसिन, ठीक है। तो ये MCQ के लिए एक दफ़ा आपने सिर्फ गो थ्रू कर लेनी है। अगर कोई बहुत मुश्किल MCQs आए ना तब इस तरह की मतलब डिफ़िकल्ट लाइंस ढूंढ के वो देते हैं जो बच्चे कम पढ़ें, ठीक है। लेकिन आपने फिर भी एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू करना है, आपके पास टाइम है, आप ज़रूर करें।
उसके बाद हमारे पास ये वाला पेज आ जाता है। इसमें उन्होंने हमें स्क्वेमस सेल्स के बारे में इसके बताया हुआ है कि इसमें स्क्वेमस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इनके आगे से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, कौन सी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपने एक दफ़ा पॉइंट्स बना के खुद ही तो लिख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद पैथोजेनेसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द कॉमन ओरल फंगस कैंडिडस एल्बिकस, ठीक है। तो ये आपने लाइन जो है इस तरह की जो कभी कभी पैथोलॉजिकल चीज़ें जो हैं उनमें इसके रिलेटेड भी एक MCQ आ जाता होता है। तो आपने ये चीज़ें जो है वो MCQ के लिए याद रख लेनी है कि इस पैथोलॉजिकल कंडीशन में कौन सी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। जैसे पिछले वाले में मैंने आपको एक बताया था ये वाला, तो इस तरह एक कोई ना कोई MCQ जो है वो आ जाता होता है। उसके बाद केराटिनाइज लेयर जो है ओरल कैविटी में भी कंपोज ऑफ कितनी लेयर्स की वजह होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है कि 20 लेयर्स होती हैं ऑफ स्क्वेमस एंड इज थिकर देन दैट ऑफ द रीजन ऑफ द एक्सेप्ट सोल्स एंड द पाम्स, ठीक है। तो ये पूरी लाइन जो है वो MCQ की लाइन है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। इन पैराकेराटिनाइजेशन जो है इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ ऑर्गेनेलीज फ्रॉम द सेल्स ऑफ द ग्रैनुलर लेयर्स करने, ये अपने पास एक दफ़ा क्रोसू कर लेना है। उसमें नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के इवेंट्स जो होते हैं उनमें अपर लेयर सेल्स पर, ये सारा आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि केराटिनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कौन सी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। टोनो फिलामेंट्स है, न्यूक्लियाई का कैसा है, हर केराटिनाइज्ड एपिथेलियम वगैरह में आपको जो टेबल बने हुए हैं वो आने चाहिए। बाकी सारा आपने अच्छे तरीके से इसको गो थ्रू कर लेना है। उनमें आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्रोटीन्स कौन कौन से प्रेजेंट है, कौन से सर्फेस लेयर्स पर प्रेजेंट होती हैं, इनकी सर्फेस किस तरह की होती है, इनके न्यूक्लियाई किस तरह होते हैं, इनमें अगर इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो रही है वो किस तरह से कौन सी हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इन सारे में देखनी चाहिए, इनकी शेप कैसी है, इनमें कितनी लेयर्स प्रेजेंट हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम की डिफरेंट एनाटॉमिक लोकेशन इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। ये इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपने अगर करना है तो एक दफ़ा इस पूरे पैराग्राफ को आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है कि एम्ब्रियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन में इसमें किस तरह से हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद हाइपर केराटोसिस ऑफ ओरल एपिथेलियम डेट नॉर्मली इज केराटिनाइज्ड प्रेजेंट, ये आपने बस एक दफ़ा रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आज तक इसमें से पेपर नहीं आया, सिर्फ पेपर इसमें से जो ओरल में से आता है वो सिर्फ टेबल्स में से आता है, एजेस फंक्शंस और पेपिलास जो हैं जो आपके जंक्शंस हैं उन्हीं में से अभी तक पेपर आया हुआ है और इतनी डिटेल नहीं आती, ठीक है। तो वो आपने चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है ना वो आपने मर्ज करनी है, ये ना हो कि आप ये सारा गो थ्रू करने बैठ जाए, क्योंकि बाद में अगर आप सिर्फ अभी इसको गो थ्रू करना शुरू करेंगे तो लास्ट में आपको भूल जाएगा। तो आपने क्या करना होता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। देन आपके पास अगर टाइम है 1-2 दिन का, तो आप जब मतलब आपने स्टार्ट से साथ साथ पढ़ रहे हैं कॉलेज के साथ साथ, तो आप साथ साथ उसको जो है वो रीड आउट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तब आपकी प्रिपरेशन होती है। वैसे परमेबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन, इसके लिए भी MCQ आपका आ सकता है, तो यहाँ पर आराम से 3-4 पॉइंट्स इसके जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन केराटिनोसाइट्स इन द ओरल एपिथेलियम, ठीक है। नॉन केराटिनोसाइट्स इसमें भी हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस उसने बताए हुए हैं, ठीक है। इसमें क्लियर सेल्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद उन्होंने हमें बताया है लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट है, मेकल सेल्स प्रेजेंट है, यानी इसमें जो से सेल्स प्रेजेंट है उनकी जो फंक्शंस हैं वही उन्होंने बताया। तो ये आप इजीली 3-4 पॉइंट्स में याद कर लेना है, ठीक है। टेबल 12-2 जो है वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, वो उन्होंने बता दिया आपको, पीछे हमने पढ़ चुके हैं। मिलेनोसाइट्स एंड ओरल पिगमेंटेशन, ये बस एक दफ़ा आपने वो शुरू कर लेना है, ठीक है। इसमें मिलेनोफेजेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और मिलेनोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मिलानिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, पिगमेंटेशन क्या है, ये चीज़ें जो है आपने पढ़ लेनी है। ओरल म्यूकोसा जो है कलर जो ओरल म्यूकोसा का इन द नेचुरल नंबर ऑफ फैक्टर्स वन ऑफ द विच पिगमेंटेशन कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड कलर जो है इसका कौन सा होता है वो आपको पता होना चाहिए। मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, मेलानिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो मेलानिन है वो सिंथेसाइज होती है विद द मेलानोसाइट्स, स्मॉल सेटरेटेड हम लोग मेलानोसोम्स कहते हैं, ठीक है। और वो ट्रांसफर होती है साइटोप्लाज्म में, ये सारा आपने खुद एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। मेलानिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मेलानोफेजेस प्रेजेंट होती हैं, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। पॉइंट्स बस आपको याद होना, तो आप एक पॉइंट उसका जो आपने या पढ़ रहे होंगे तो वो लिखा होगा, तो आपको MCQ जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लैंगरहैंस सेल के आगे, उससे उन्होंने हर सेल का अलग-अलग बताया, मेलानोसाइट्स का बताया है, लैंगरहैंस सेल्स का बताया है, मैकल सेल्स का बताया है, एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स जिसमें मार्कल सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मार्कल सेल्स जो हैं इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। लैंगरहैंस सेल्स को भी एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है, ये MCQs के लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है और इनके फंक्शंस में मोस्टली पूछे जाते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो इनके सिर्फ आपको फंक्शंस जो हैं वो आने चाहिए, ठीक है। और में से एक तो MCQ आ जाता है, जैसे जो इंपॉर्टेंट ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, यही आपने गो थ्रू कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है जंक्शंस ऑफ द एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोपिया, ठीक है। तो ये जंक्शन ऑफ द एपिथेलियम ये भी क्यों आता होता है इस तरह से कि व्हाट इज द जंक्शन ऑफ द एपिथेलियम एंड द लैमिना प्रोपिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू को हम लैमिना प्रोपिया कहते हैं, सबम्यूकोसा को कहते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि रीजन जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लैमिना प्रोपिया मीट करता है ओरल रिंग ओरल एपिथेलियम से, उस इंटरफेयर विद द पेपिला कनेक्टिव टिश्यू इंटीग्रेट
with the epithelial ridge. The interface consists of connective tissue rays, conical papilla are pores projecting into the epithelium. This arrangement makes the surface of the interface larger than the small flat junctions may be provided by the different junctions. ये आपने सारा एक दफ़ा रीड कर लेना. इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है कि जो बेसल लैमिना है रन करता है पैरेलल टू द बेसल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. और जो इसमें 3 जोन्स बल्कि प्रेजेंट होते हैं, ये जो 3 जोन्स है इनका आपको बताना चाहिए. लेमिना ल्यूसिडा, लेमिना डेंसा एंड लेमिना फिब्रोरेटिकुलरिस, ठीक है. ये जो लेयर्स हैं 3 जोन्स हैं इसके ये आपको बताना चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है. इसमें क्लियर जोन भी आ जाता है और आगे उन्होंने फर्दर बताया हुआ. तो ये आपने पढ़ना है कि लेमिना डेंसा किस तरह बन रहा होता है, ठीक है, और लेमिना ल्यूसिडा किस तरह बन रहा होता है, ये आपको चीज़ें बताना चाहिए. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेमिना डेंसा जो है इसमें कौन सी कोलेजन प्रेजेंट होती है. तो इसमें कोलेजन 4 प्रेजेंट होती है और लेमिनिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. प्रोटीन स्ट्रेंथ में वो हेपेरिन सल्फेट आ जाती है, प्रोटीओग्लाइकेन आ जाती है, ठीक है. और ये जो प्रोटीन्स हैं आगे से इसकी वो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. उसके बाद लेमिना ल्यूसिडा आ जाता है. लेमिना ल्यूसिडा के बारे में बताया हुआ है. इसमें हेमिडेस्मोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरे कोलेजन्स प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्रिन और लेमिना 332 प्रेजेंट होते हैं. ये जो सारी चीज़ें हैं आपने चैप्टर नंबर 4 और 5 जो है उसमें भी पढ़ चुके हैं, ठीक है. लेकिन फिर भी यहाँ पर भी आपने एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेना है क्योंकि लेमिना डेंसा के बारे में, लेमिना जो है ये आपका लेमिना प्रोप्रिया वगैरह इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है. तो ये आपको पता होनी चाहिए इनके जोन्स और इनके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और अगर इनके अंदर डिफेक्ट्स आ जाए तो तब कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं. ये सारे मोस्टली MCQs के क्वेश्चन हैं, ठीक है. तो ये आपको MCQ की लाइन्स आनी चाहिए. और उसके बाद देन आ जाता है लेमिना प्रोप्रिया. लेमिना प्रोप्रिया क्या है ये आपको बताना चाहिए, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है सपोर्टिंग द ओरल एपिथेलियम, इसे हम लेमिना प्रोप्रिया करते हैं. कंसिस्ट करते हैं सेल पे, ब्लड वेसल्स पे, एलिमेंट्स वगैरह भी सारा. और ये जो डायग्राम बनी हुई है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है. आपने चैप्टर नंबर 4 या 5 है 4 है और उसमें आपने एक डायग्राम की हुई है, ठीक है. वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इस डायग्राम को कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद देन ये वाली जो लाइन्स हैं ये भी MCQs की लाइन्स हैं, ये भी आपने इस तरह से गो थ्रू कर लेनी है, ठीक है. उसके बाद ये वाली लाइन्स आ जाती हैं. इनमें जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं MCQ के लिए, वो आपने करनी है. सेल्स लेमिना प्रोप्रिया कंसिस्ट करता है डिफरेंट सेल्स से. कौन कौन सा, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजी, मास्ट सेल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ठीक है. ये सेल्स के बारे में आपको बताना चाहिए. और वो सेल्स का ये टेबल बना हुआ है. ये पूरे का पूरा टेबल आपका फिंगर टिप पे होना चाहिए. इस टेबल में से ही आपके MCQ आएंगे और इस टेबल में से ही आपके SCQs आएंगे, ठीक है. तो ये सारे सेल्स, उनके फंक्शंस, फीचर्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा आपको हर सेल्स का पता होना चाहिए, ठीक है. ये सारे सेल्स आपने यहाँ से ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं. और यहाँ पर भी थोड़े थोड़े लिखे हैं आपने इनको MCQ के लिए, जस्ट MCQs के लिए एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है इनके फंक्शंस को. और ये जो सेल्स है ना, ये वाले फाइबर्स एंड ग्रोन्स कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स, ग्रोन सब्सटेंसेस, ये SCQ के लिए भी आपने प्रिपेयर कर लेना है. थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, इसको आपने SCQ के लिए भी प्रिपेयर कर लेना है इन वाले सेल्स को. और बाकी जो मास सेल्स वगैरह, मार्कर सेल्स वगैरह हैं वो सारे आपने ये टेबल अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है. ये वाला टेबल भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है. और ये टेबल SCQ में प्रॉफ में आ चुका है और इसमें से MCQs आ चुके हैं. तो ये सारे टेबल्स जो हैं ओरल म्यूकोसा के बहुत ज़्यादा टेबल्स हैं और ये तकरीबन 10 से 12 ये सारे के सारे टेबल्स आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, ठीक है. उसके बाद इसकी ब्लड सप्लाई जो है जब आप ये टेबल करेंगे तो इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है. जो मैंने लाइन्स अंडरलाइन की हुई हैं उनको आपने भी अंडरलाइन कर लेना है. एंड देन नर्व सप्लाई आ जाता है. नर्व सप्लाई जो है इसको भी आपने इसी तरह से प्रिपेयर करना है. जो मतलब यहाँ पे दी हुई है वो आपने कर लेनी है. और यहाँ से इसको सिर्फ एक दफ़ा MCQ के लिए जो है वो गो थ्रू कर लेना, ठीक है. बहुत से बच्चों ने कहा था कि हमारा मंडे को टेस्ट है तो आज इस वीडियो को जो है वो कंप्लीट करें, इसलिए मैं इस वीडियो को जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता के तो इस वीडियो को इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ. तो आपने भी जो है इसको इसी तरीके से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है. टेबल्स वगैरह अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है. और ये जो सारी लाइन्स है ये आपने MCQ के लिए एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है. और ये जो एग्जाम्पल लिखी हुई है इसको आपने SCQ के लिए प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है. बाकी सारा आपने सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट करना है और ये जो टेबल्स हैं ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है. उसके बाद ये वाली जो लाइंस मैंने अंडरलाइन की हुई हैं वो मैं इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस कर रही हूँ कि आप इन लाइंस को जो है वो एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ठीक है. MCQ के लिए आप अंडरलाइन कर लें लाइंस, ठीक है. जैसे टेस्ट बर्ड के बारे में लिखा हुआ है, टेस्ट बर्ड्स के बारे में भी आ जाता होता है, ठीक है. पिछले जो सप्ली का पेपर हुआ है उसमें टेस्ट बर्ड की डेफिनेशन आई हुई थी तो वो आपको पता होनी चाहिए. टेस्ट बर्ड्स क्या हैं, उनके अंदर क्या क्या वो किस तरह की उनकी शेप है, ठीक है. और उनके अंदर कितने स्पिंडल सेल्स जो है वो प्रेजेंट है, कौन कौन से टाइप्स प्रेजेंट हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. उसके बाद ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए. टेस्ट बर्ड्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, स्वीट्स, ये भी क्वेश्चन जो है वो SCQ का क्वेश्चन आया हुआ था एनुअल पेपर में, ठीक है. टाइप्स ऑफ द टेस्ट बर्ड्स, ठीक है. तो ये हमारे पास स्वीट, साल्टी, सोर, बिटर होते हैं, ठीक है. और उनके आगे वेरिएशंस किस तरह से हैं ये MCQ की लाइन्स हैं, ये आपको आनी चाहिए. और SCQ की भी लाइन्स हैं. उसके बाद स्ट्रक्चर वेरिएशंस आ जाती हैं. स्ट्रक्चर वेरिएशंस जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए. इनके 3 टाइप्स हैं, मैस्टिकेटरी लाइनिंग है, स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा, ठीक है. मैस्टिकेटरी म्यूकोसा क्या है, स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा क्या है. ये जो डायग्राम है ये भी आपने करनी है डॉर्सम ऑफ द टंग की, ठीक है. ये भी प्रॉफ में आ सकती है तो ये आपको डायग्राम आनी चाहिए. इनकी सारी लेबलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है. उसके बाद जो इसकी टाइप्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है. इनकी हर
लाइन तकरीबन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इनका आपका परसेंटेज पता होना चाहिए कितनी है, किधर लोकेशन है इनकी, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन कौन सी ये चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर जंक्शंस कौन कौन से प्रेजेंट हैं, उनका जंक्शन जो है वो किस तरह से बन रहा है, एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया इस कन्वोल्यूटेड, ठीक है। और इसमें पेपिलरी प्रोबेबली जो प्रेजेंट होती है गुड मैकेनिकल, हाँ इनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इनके मैकेनिकल अटैचमेंट प्रिवेंट करते हैं एपिथेलियम को फ्रॉम बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ द इंडस्ट्रियल फोर्स, ठीक है। तो इस तरह की जो इसकी एमसीक्यू इमोबाइल स्ट्रक्चर कवर्स द इमोबाइल स्ट्रक्चर को कवर करते हैं, उनमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर आ जाता है ये आपको पता होना चाहिए। सब मिकोजा वगैरह जो है लेटरल रीजन में वहाँ पे इसका क्या जो है वो लोकेशंस हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, ये आपको सारी चीज़ें इसकी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये इसका वो भी बना हुआ है टेबल, ठीक है। तो ये टेबल जो है ये भी आपने एक दफ़ा गो थ्रू करना है, लेकिन ये वाला टेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसमें जो लाइनिंग मुकोज़ा में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है और कवरिंग एपिथेलियम इसकी क्या है, और उसका थोड़ा थोड़ा आपने एक एक दो पॉइंट जो है वो जिनके थिक है, ये थिन है, ये शॉर्ट पेपिला है, इसमें शॉर्ट पेपिला है, ये मतलब इस तरह से आपने एक एक पॉइंट इसमें से निकाल के वो बस याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला टेबल आ जाता है, ये भी वैसे ही है, लेकिन इसका ये जो चीज़ें हैं ना, यानी कि मेस्टिकेज मुकोज़ा में जिंजाइवा एंड हार्ट पैलेट आ जाता है, थिक है, ऑर्थोक्रेटिनाइज बना रहा है या ऑर्थोक्रेटिनाइज पार्ट बना रहा है, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद इसमें स्ट्रेटिफाइड जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है फंक्शनिंग द स्टेपल्ड, और इसमें जो एपिथेलियम है थ्रोन इनटू द ट्रांसपोर्ट पैलेटल रीजन, ठीक है। तो इसका डिफरेंस आपने याद कर लेना है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड मुकोज़ा जो है वो डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग में होता है, और जो हमारे पास लेबियल एंड बक्कल मुकोज़ा है लिप्स में, और लिप्स में वर्मिलियन जोन एंड इंटरमीडिएट जोन में होता है। ये चीज़ आपको रीजन इनके पता होने चाहिए, ठीक है, उनकी परसेंटेज पता होनी चाहिए। उसके बाद कवरिंग एपिथेलियम इसकी थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। लैमिना प्रोप्रिया और ये सब मुकोज़ा जो इसको आपने सिर्फ ये याद रखना है कि लॉन्ग किसमें, शॉर्ट किसमें, रेगुलर किसमें, नैरो किसमें, ये चीज़ें जो है एक एक दो पॉइंट आपने सिर्फ याद कर लेना है इसका, लेकिन याद ज़रूर करना है। उसके बाद लाइनिंग मुकोज़ा आ जाता है। लाइनिंग मुकोज़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइनिंग मुकोज़ा में जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनकी, इसमें एपिथेलियम ऑफ द लाइनिंग जो है लार्जर थिकर होती है। उसके बाद इसमें लैमिना प्रोप्रिया प्रेजेंट होता है, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसके जो फंक्शंस हैं ये आपको पता होना चाहिए, और ये सॉफ्ट मेटल इज़ फ्लेक्सिबल बट नॉट हाईली मोबाइल, ये भी आपने एक दफ़ा सिर्फ गो थ्रू कर लेना है। स्पेशलाइज मुकोज़ा, इसमें भी जो मैंने लाइन्स अंडरलाइन की हुई हैं उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इनके 2 पार्ट से बन रही होती है, ठीक है। वी शेप ग्रूव इसमें आ जाता है, सल्कस टर्मिनलिस आ जाता है, जैसे हम टर्मिनल ग्रूव कह रहे होते हैं। इनके इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग के सब बन होती है, और बॉडी बेस चीज़ आपने जो लैंगमन है उसमें पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी आपने स्पेशलाइज बिकॉज आपको पता होना चाहिए डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग पे होती है, और वो किस तरह से बन रही है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फंजीफॉर्म पेपिलास आ जाते हैं, फंजीफॉर्म पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला, फोलिएट एंड सर्कम्बुलेट। इसमें सारी लाइन्स जितनी लिखी हुई हैं सारी की सारी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है इनके डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इसके बाद ये वाली जो डायग्राम है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। देन जंक्शंस आ जाते हैं, जंक्शंस इन द ओरल एपिथेलियम और मुकोज़ा। इसमें जो जंक्शंस हैं वो पे हैं, और पेरिपेट ऑफ मुकोज़ा ये मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। जंक्शंस, इनमें से एक जंक्शन जो है वो पिछली दफ़ा प्रॉफ में आया हुआ था, डेंटिनो जिंजाइवल जंक्शन, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ये जो इनके ऊपर वाली लाइन्स हैं इनमें ही इनके डिफरेंसेस थोड़े बहुत उन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस बताई हुई हैं, यहाँ से आपने प्रिपेयर करनी है। देन म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन जो है इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यानी कि इनमें जोन्स बताए हुए हैं। वर्मिलियन जोन आ जाता है, वर्मिलियन बॉर्डर आ जाता है, वर्मिलियन लेक आ जाता है, लेक्स आ जाता है, एक स्लाइवरी ग्लैंड में नहीं होता, कंटेनिंग कुछ स्पेशियस ग्लैंड्स वगैरह। ये सारी लाइंस जितनी भी लिखी हुई हैं म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन में, सारी की सारी लाइंस आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है पॉइंट्स बना के, ठीक है। म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन इसका ये कि मीट करता है लाइनिंग मुकोज़ा एट द साइड पॉइंट ऑफ द अब्रप्ट जंक्शन बिटवीन द जिंजाइवा एंड एल्वुलर मुकोज़ा। इन दोनों के दरमियान जो जंक्शन बनता है उसका म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन कह रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर हम लोग क्लिनिकली देखें तो इसमें म्यूकोजिंजाइवल ग्रूव प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है हमारे पास उसका कलर क्या है वो आपको बताना चाहिए। चेंजेस से बकर होती है इस जंक्शन में, तो टाइप ऑफ एपिथेलियम बट ऑल्सो द कंपोजिशन ऑफ द लैमिना प्रोप्रिया कंप्रोमाइज, ये सारी लाइन्स जो है आपने एक दफ़ा खुद गो थ्रू करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से निकाल लेने हैं, ठीक है। इसमें इलास्टिक फाइबर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जिंजाइवल अटैचमेंट जो है कोलेजन की वो कौन सी हो रही होती है ये आपको पता होना चाहिए। पेराकिटेनाइज एंड पैराकिटेनाइज एंड केराटिनाइज एपिथेलियम की अटैचमेंट हो रही होती है। लैमिना प्रोप्रिया कंटेन कर होता है कुछ कोर्स कोलेजन बंडल्स एंड बंडल अटैचिंग द टिश्यूज टू द पेरियोस्टियम, ठीक है। तो ये मतलब इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं 5 से 6 पॉइंट्स आपने बना लेने हैं, ठीक है। जो इलास्टिक फाइबर्स है रिटर्न द एल्वुलर मुकोज़ा टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द डिस्टेंशन बाय द लेबियल मुकोज़ा ड्यूरिंग द मैस्टिकेशन एंड द स्पीच। तो ये आ सकता है कि मैस्टिकेशन और स्पीच के दरमियान जो है कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लिनिकली विजिबल देखें तो इसमें डिप्रेशन द जिंजाइवा आ जाता है, फ्री जिंजाइवल ग्रूव, ठीक है। ये सारा आपने एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू कर लेना है।
ये डेंटिनो डेंड्राइवल जंक्शन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लंबा भी लिखा हुआ है। तो इसमें से जो चीज़ें आपने याद करनी है